क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। यस। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्राइंगल को हम लोग तीन टाइप में बांट देते हैं। कौन से टाइप में? एक है स्केलन ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल और एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड अलग रहता है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड क्या होता है, अनइक्वल होता है। अनइक्वल कहने का मतलब क्या है, ये इसके बराबर नहीं है, फिर ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। और इसके अनुसार से बोल सकते हो कि इसके बराबर ये नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है, तो इसके भी बराबर ये नहीं है। ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसका दो साइड सेम होता है, और इस एंगल को बोला जाता है वर्टेक्स एंगल, वर्टिकल एंगल, और इसको क्या बोला जाता है, बेस एंगल। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए बी और ए सी दोनों तो बराबर होता है, लेकिन क्या इसके बराबर ये बी सी भी होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि बी सी नॉट इक्वल टू ए बी एंड ए सी। इसमें एक चीज़ और है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है क्या, कि जब किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का दो साइड सेम है, तो जो साइड सेम है उसके सामने का जो एक एंगल है और इस साइड का जो सामने का जो एक एंगल है, ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर। एक प्रॉपर्टीज और भी है कि जब इसके दोनों के एंगल बराबर हैं तो इसके सामने का जो साइड है और इसके सामने का जो साइड है वो साइड भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो एंगल है वो एक दूसरे का बराबर है, और ये दोनों जो साइड भी है वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं और कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एंगल ए प्लस बी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है कि किसी भी ट्राइंगल जिसका तीनों साइड सेम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इस हिसाब से यह भी बोल सकते हैं कि जब तीनों साइड सेम है तो इसके जो बेस पे जो एंगल बनेगा वो भी एंगल भी सारा क्या होगा, सेम होगा। और यह भी जानते हैं कि तीनों एंगल को जोड़ने के बाद 180 डिग्री होता है। इस हिसाब से ये कितना हो जाना चाहिए, 60। ये भी कितना हो जाना चाहिए, 60, और ये भी कितना हो जाना चाहिए।